सीयूटी 2024 का जैसे ही डेट शीट आउट हुई है, आप सभी के दिमाग में जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि आपके ऑफलाइन मोड में पेपर कौन से होने वाले हैं और कौन सा होने वाला है ऑनलाइन मोड में। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप सभी को पता चला है कि आपके जितने भी मेन पेपर्स हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश का, जीटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, हर एक पेपर आप सभी का ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो बच्चों के जहन में और दिमाग में एक ही डाउट आ रहा है कि सर कि हम लोग ऑफलाइन पेपर आज तक नहीं दिया हमने ओएमआर शीट के अंदर, तो उसको किस तरीके से फिल करना है। तो यहां पे जो चीजें मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूं, जो आपको मैं गाइड करने जा रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो भी गई है, बहुत अच्छी तरीके से पेपर अगर आपको आता भी है, वहीं पे अगर आपने ओएमआर शीट के अंदर कुछ गलतियां कर दी, तो डेफिनेटली आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा रहे होंगे। आपका जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, उसको आप लोग बीट नहीं कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ सीयूटी, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है, किस तरीके से दिखती है हमारी ओएमआर शीट और क्या क्या उसके अंदर हमें भरना होता है, और हर एक चीज मैं यहां पे आपके साथ साझा करूंगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से आप सभी के सामने देखो आपकी ओएमआर शीट दिख रही होगी। ठीक है, आप सभी को, और पीडब्ल्यू की पूरी ओएमआर शीट है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और कर दो, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखो, वहां पे ऑब्वियसली नाम नहीं आएगा, यहां पे आपके पास आपका आएगा क्या, रोल नंबर लिखा हुआ। ठीक है, रोल नंबर लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने बोल दिया, आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस तरीके से आ रहा है। तो आपको देखो, पहले नंबर पे इसे भरना होगा 1, इसे करना होगा 2, फिर इसे करना होगा 3, इसे करना होगा आपका 4, और इसे करना होगा आपको 5, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको भरना है। टेस्ट आईडी आपको वहीं पे एग्जामिनेशन के अंदर दी होगी, नेम आपको यहां पे भरना होगा, आपको कैंडिडेट साइन करना होगा, इन्विजिलेटर जो होंगे वो आपका यहां पे साइन कर रहे होंगे। अब देखो यहां पे सेट दे रखे हैं आपको 1 to 5, आपका 25 का इस तरीके से आपको सेट्स दे रखे हैं। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाना ये चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सभी को ना बच्चों क्या करना है कि अपना ना एक तो पेन बहुत अच्छी तरीके वाला लेके जाना। ठीक है, बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका जेल पेन होता है, वो ना अगर हल्का सा भी ना तुम्हारी इंक ऐसे फैल भी गई ना, तो तुम्हारा ना ओएमआर रीडर ना ओएमआर शीट को रीड नहीं कर रहा होगा। बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आप सभी को, मोटा पेन जिसकी निब थोड़ी मोटी होती है ना, उसे लेके जाना, ब्लैक पेन लेके चले जाना। ठीक है, और आपको ना देखो, ये जो सर्कल्स है ना, सर्कल्स को ना बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है। अगर तुमने हल्का सा भी, अगर तुम मानो कि एक ये वाला सर्कल है और एक इस प्रकार का सर्कल है, तो इसको नहीं रीड करेगा, है ना, जहां पे देख रहे हो थोड़ा सा बीच में रह गया, तो आपको बहुत ही एहतियात से, बहुत ज्यादा केयरफुली आपको सर्कल्स को फिल करना है। ठीक हो गया, पहली चीज आपको समझ में आ गई कि बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ब्लैक पेन लेके चले जाना, जिसकी मोटी निब हो, और इनको सर्कल्स को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को फिल करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या डाउट आता है, जैसे कि आप सभी के एग्जामिनेशन के अंदर, किसी किसी एग्जामिनेशन के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से 40 क्वेश्चंस, और किसी किसी एग्जामिनेशन के अंदर आपको करने हैं, जैसे कि जीटी का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपको करने हैं 60 में से 50 क्वेश्चंस। अब बच्चों के पास समय की बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि अगर मैं जीटी की बात करूंगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 60 मिनट्स। तो वहां पे जैसे कि अब क्या करेगा बच्चा कि उसको रफ शीट मिली है, लेट्स से कि ये वाली उसके पास रफ शीट है, तो उसने क्या करा, 1 से लेके 60 तक के लिए यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। आप टाइम मत वेस्ट करना, नंबर्स मत लिखना। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो रफ शीट में कर देना, 1 का मतलब ए, ठीक है, 2 का हो गया लेट्स से बी, 3 का हो गया लेट्स से डी। ठीक है, आपने फोर्थ क्वेश्चन को मिस कर दिया तो फोर्थ लिखोगे ही नहीं, फिफ्थ का आप कर दोगे लेट्स से, फिफ्थ आपका फिर से आ गया ए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन फिर मिस कर दिए, सेवेंथ क्वेश्चन आ गया लेट्स से आपका बी। तो इस तरीके से एटलीस्ट पहले ना तुम कम से कम ना 10 क्वेश्चंस कर लो, है ना, 10 क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद ना तुम ना इन 10 क्वेश्चंस की ना ओएमआर भर देना, फटाफट भरना शुरू करना है। आप सभी को ना टाइम वेस्ट नहीं करना, इन 10 क्वेश्चंस की ओएमआर भर दी। ठीक है, अब उसके बाद जब 11 से लेके 20 क्वेश्चंस की आप ओएमआर एक साथ भर देना। ठीक है, फिर 21 से लेके 30 की ओएमआर एक साथ भर देना। अगर तुम्हारे पास, इसका फायदा क्या है, क्योंकि बच्चों के पास लास्ट ईयर भी मतलब कि सीयूटी के अलावा जो एग्जामिनेशंस होते थे जिसके अंदर ओएमआर शीट आती थी, बच्चों के पास में दिक्कत क्या होती थी मैं बताता हूं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, वहां पे
बच्चा अगर तुम ये करोगे ना 1 से लेके 60 तक क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे और उसके बाद ओएमआर भरनी शुरू करी है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, लेट्स से कि तुम्हारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचा है ना, और 60 क्वेश्चंस में तुम्हारे को बबल्स लगाने हैं, तो बहुत ज्यादा तुम पैनिक में आ जाते हो और गलत बबल्स भरा देते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आखिरी में 1 से 2 क्वेश्चंस की तुम्हारे पास गलती हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं 10-10 क्वेश्चंस का सेट उठा लो, 15-15 का उठा लो, अपने अकॉर्डिंग उठा लेना, और उसके बाद तुम ओएमआर भरते भरते चलना, एक साथ मत करना। और यह भी मत करना कि पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन का ए आंसर आया तो ओएमआर में भरना शुरू कर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे का बी आ गया तो भरना शुरू करना, उससे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। ठीक है ना। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। ओएमआर में मैंने 3 चीजें आपको समझाई हैं कि आपको एक तो ब्लैक पॉइंट पेन लेना है जिसकी निब थोड़ी मोटी होगी, आपको फुल जितना आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा बबल आपको भरना है। आपके पास वहां पे ना व्हाइटनर होगा ना कोई चौक दी जाएगी, जैसे कि हमारे समय पे पेपर होता था तो टीचर से चौक मांग लेते थे उसमें रब करने के लिए। कुछ भी कर लोगे तुम्हारा वो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आनी निश्चित है। ठीक है, तो वहां पे बबल बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, और रोल नंबर्स पे भी बहुत अच्छी तरीके से एहतियात आपको देनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। आप सभी को कोई भी और कोई डाउट होगा, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और मैं फिर से बोलना शुरू कर रहा हूं, अभी से ही मॉक्स देने शुरू कर दो, अभी से ही मॉक्स देने शुरू कर दो। ठीक है, अच्छी तरीके से मॉक्स दोगे तो आप सभी को ओएमआर शीट के जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंस है, या फिर ओएमआर शीट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर बबल्स किस तरीके से भरने हैं, तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो एटलीस्ट 20 से 25 ओएमआर शीट्स भर के जाना घर से। ओएमआर शीट्स कहां से मिल जाएंगी, आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे भी मिल जाएंगी, और नहीं तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब गूगल पे डालना है ओएमआर शीट्स, उसे डाउनलोड करना, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लेना है ना, उसके फोटोस्टेट निकाल लेना, 20-25 फोटोस्टेट निकाल लेना, उसे घर में बनाने की, उसे भरने की कोशिश करना, और तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उसके बाद, और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि आपको अब ओएमआर से कोई डाउट रहने वाला है। ठीक है, एंड सबसे अच्छी चीज अगर मैं बोलना चाहूं, एक प्लस पॉइंट अगर मैं बता दूं ना ऑफलाइन मोड का पेपर का क्या हो गया, तुम्हारे पास एक पूरी की पूरी शीट आ जाएगी, एक पूरी की पूरी बुकलेट आ जाएगी तुम्हारे पास। अगर मैं जीटी की बात करूंगा तो पूरे 60 क्वेश्चंस एक साथ तुम देख सकते हो। तो तुम किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे पेपर को, उसकी स्ट्रैटेजी विद इन 5 सेकंड्स, विद इन 10 सेकंड्स ऑफ योर एग्जामिनेशन तुम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पेपर देना है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। ओएमआर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से देखना है। फिर से आई रिपीट, इनको बबल्स को अच्छी तरीके से फिल करना, नहीं करोगे दिक्कत में रहोगे। राइट, मैंने ये भी बता दिया कि ओएमआर कहां से मिलेगी, हर एक चीज मैंने बता दी है। अभी भी किसी प्रकार का आपके पास डाउट है तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप सभी के लिए उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, या फिर उसके ऊपर आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा और आपको हेल्प करता रहूंगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप ये चीजें आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होंगी। एंड कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।